अयोध्या नगरी का वैभव। प्राचीन समय में सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। ये इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी जिसे स्वयं भगवान मनु ने बसाया था। अयोध्या को देवताओं की नगरी कहा जाता था क्योंकि यहाँ धर्म, नीति और समृद्धि का वास था। नगर के महलों, सड़कों और मंदिरों की शोभा अनुपम थी। इस महान नगरी के राजा दशरथ थे जो एक प्रतापी, धर्मापरायण और न्यायप्रिय शासक थे। वे महान योद्धा और उत्तम नीतिज्ञ थे। उनके शासन में अयोध्या में सुख शांति थी। प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। राजा दशरथ की चिंता राजा दशरथ अपने पराक्रम और धर्मापरायणता के बावजूद एक गहरी चिंता में डूबे रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी जिससे वे अत्यंत दुखी थे। बिना उत्तराधिकारी के राज्य की चिंता उन्हें सदा सताती थी। उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किए किंतु कोई फल नहीं मिला। पुत्र कमेश की यज्ञ राजा दशरथ की चिंता को देखकर उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कमेश की यज्ञ करने का सुझाव दिया। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए उन्होंने महर्षि ऋष्याश्रय को आमंत्रित किया जो अपने तप और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा दशरथ ने पूरे विधि विधान से यज्ञ की तैयारियां करवाईं। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पत्र में दिव्य खीर प्रदान की। अग्निदेव ने कहा, राजन, इस पवित्र खीर को अपनी पत्नियों में बांट दो, इससे तुम्हें परम प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। 4 पुत्रों का जन्म राजा दशरथ ने दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। रानी कौशल्या को खीर का पहला भाग मिला जिससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रानी कैकेयी को खीर का दूसरा भाग मिला जिससे भारत उत्पन्न हुए। रानी सुमित्रा को 2 बार खीर दी गई जिसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 2 पुत्र हुए। 9 महीने बाद चैत्र मास की शुक्ल नवमी को रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। वे स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। उनके जन्म के बाद रानी कैकेयी ने भारत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में आनंदोत्सव। चारों राजकुमारों के जन्म की खबर सुनकर अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह दीप जलाए गए। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम हुए। सभी ऋषि मुनियों ने आकर राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। प्रजा हर्षोल्लास से झूम उठी और पूरा नगर राममय हो गया। चारों भाइयों का बचपन और शिक्षा राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न बड़े स्नेह और लाड़ प्यार से बड़े होने लगे। राम सबसे गुणवान और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे धर्म, नीति, युद्ध कला और वेदों के ज्ञाता बने। लक्ष्मण अत्यंत वीर और राम के अनन्य भक्त थे। भारत धर्मापरायण और माता पिता के आज्ञाकारी थे। शत्रुघ्न निस्वार्थ प्रेमी और भाई भारत के सहयोगी बने। चारों भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र से वेदों, धनुर्विद्या और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। भगवान विष्णु का उद्देश्य। भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए श्री राम के रूप में जन्म लिया था। देवताओं ने भी विभिन्न रूपों में जन्म लेकर उनका सहयोग किया। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे जो भगवान विष्णु के सेवक थे। निष्कर्ष, राजा दशरथ के चारों पुत्र धर्म, भक्ति और मर्यादा के प्रतीक बने। रामायण की गाथा इन्हीं 4 भाइयों के प्रेम, त्याग और धर्म पर आधारित है। श्रीराम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत करता है जो युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। जय श्री राम। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना हो। और धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।